प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने विशाखापट्टनम में कनेक्टिविटी, तेल और गैस क्षेत्र से जुड़ी कई परियोजनाओं की दी सौगात। कहा, भारत प्रगति के पथ पर तेजी से बढ़ रहा है। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत पूरे राज्य में अब तक 46 लाख से ज्यादा मिल चुके हैं आवेदन। 28,55,000 का किया गया समाधान। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से बाल कल्याण समिति, बाल संरक्षण आयोग और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में रिक्त पदों का मांगा ब्यौरा। देवघर के शहरी क्षेत्र में अगले वर्ष मई से घरों में पाइपलाइन से कुकिंग गैस की आपूर्ति हो जाएगी शुरू। और एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में आज 5 भारतीय मुक्केबाज फाइनल मुकाबले में उतरेंगे। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विशाखापट्टनम में आज शुरू की जा रही कनेक्टिविटी, तेल और गैस क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाओं से विकास को बल मिलेगा। उन्होंने कहा कि विशाखापट्टनम ने भारत को दुनिया से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया से लेकर रोम तक विशाखापट्टनम के बंदरगाह भारत के व्यापार के केंद्र थे। श्री मोदी ने कहा कि आजादी का अमृत काल के साथ भारत प्रगति के पथ पर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आधुनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण की परिकल्पना समावेशी विकास में निहित है। राज्य भर में 12 अक्टूबर से चल रहे आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत 5,115 शिविर लगाए जा चुके हैं। इन शिविरों में 46,51,000 से ज्यादा आवेदन मिल चुके हैं। इनमें तकरीबन 28,55,000 आवेदनों का निपटारा हो चुका है। सबसे ज्यादा 87% आवेदनों का निष्पादन देवघर जिले से हुआ है, जबकि पाकुड़, रामगढ़, जामताड़ा और गिरिडीह में 70% से अधिक आवेदनों का शिविरों के माध्यम से निष्पादन किया जा चुका है। गिरिडीह जिले में मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2023 के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गिरिडीह जिला प्रशासन ने वर्ष 23 में होने वाले माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है। डीसी नमन परेश लकड़ा ने बताया कि परीक्षा केंद्रों का चयन एवं मूल्यांकन केंद्रों के निर्धारण को लेकर जन प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर ली गई है। डीसी के अनुसार माध्यमिक परीक्षा में 45,346 एवं इंटरमीडिएट परीक्षा में 30,810 छात्र छात्राएं सम्मिलित होगी। उन्होंने बताया कि माध्यमिक परीक्षा हेतु 96 एवं इंटरमीडिएट परीक्षा हेतु 63 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था करने और कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने के लिए कई कदम उठाने का आदेश दिया गया है। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की कॉमन रिव्यू टीम CRM ने राज्य में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को और बेहतर बनाने को कहा। झारखंड दौरे पर आई 14 सदस्यीय CRM की टीम कल राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अभियान झारखंड के साथ बैठक की। टीम ने झारखंड में अटल मुहल्ला क्लिनिक के कार्यों की सराहना की। इस मौके पर स्वास्थ्य से जुड़ी विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। CRM टीम ने देवघर एवं गढ़वा जिले का भ्रमण कर सुदूरवर्ती इलाकों में स्वास्थ्य सुविधा का जायजा लिया था। रांची नगर निगम द्वारा होल्डिंग टैक्स के बड़े बकायेदारों को नोटिस भेजा जाएगा। नगर आयुक्त ने अधिकारियों को बड़े बकायेदारों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में 76 करोड़ रुपए राजस्व संग्रह का लक्ष्य है और अब तक 45 करोड़ राजस्व की वसूली हो चुकी है। उन्होंने राजस्व वसूली तेज करने के लिए लोगों को जागरूक करने पर जोर दिया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य बाल कल्याण समिति, राज्य बाल संरक्षण आयोग और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में रिक्त पदों और नियुक्तियों से संबंधित पूरा ब्यौरा सरकार से 1 सप्ताह में देने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने स्वतः संज्ञान से दर्ज याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। उधर एक अन्य मामले में अदालत अब रिम्स रांची से जुड़े सभी मामलों की एक साथ सुनवाई करेगी। मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने रिम्स की बदहाली और नियुक्तियों समेत अन्य सभी याचिकाओं को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। देवघर जिले के शहरी क्षेत्र में अगले वर्ष मई तक 38,000 घरों में पाइपलाइन के माध्यम से कुकिंग गैस की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। इस परियोजना पर लगभग 4,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने बताया कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा वर्ष 2019 में पाइपलाइन से हर घर तक गैस पहुंचाने की योजना शुरू हुई थी। पहले यह कार्य 8 वर्षों में पूरा किया जाना था, लेकिन अब इसे 4 वर्ष में ही पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। रांची लोहरदगा मेमो ट्रेन की समय सारणी में आज से बदलाव किया गया है। यह ट्रेन अब रांची से सवेरे 7:15 पर खुलेगी, जबकि लोहरदगा से रांची के लिए यह ट्रेन 7:15 पर रवाना होगी। उधर दक्षिण पूर्व रेल मंडल के बिलासपुर में चल रहे इंटरलॉकिंग कार्य की वजह से हटिया लोकमान्य तिलक टर्मिनल ट्रेन आज रद्द रहेगी, जबकि 13 और 14 नवंबर को लोकमान्य तिलक टर्मिनल हटिया ट्रेन का परिचालन नहीं होगा। पाकुड़ जिले में सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे बच्चे अब टैब के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे पाकुड़ संवाददाता। फाउंडेशन ट्रस्ट की राशि सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे बच्चों की शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन लाने में मददगार साबित हो रहा है। जिला प्रशासन की पहल से मजदूर एवं किसानों के वैसे बच्चे जो मोबाइल का भी उपयोग नहीं कर पाते थे, उन्हें स्कूलों में टैब लैब के जरिए शिक्षा मुहैया कराई जा रही है। दर्जनों विद्यालयों में डिजिटल सिलेबस के द्वारा न केवल विषयवार पढ़ाया जा रहा, बल्कि विज्ञान प्रौद्योगिकी से भी उन्हें अवगत कराने का काम हो रहा है। हजारों सरकारी विद्यालयों के बच्चे टैब का सहारा लेकर अपनी शिक्षा की भूख मिटा रहे हैं। टैब लैब का लाभ ले रहे स्कूली बच्चों में शैक्षणिक स्तर में सुधार आया है। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। जॉर्डन के अम्मान में चल रहे एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में आज पुरुष वर्ग में शिव थापा समेत 5 भारतीय मुक्केबाज फाइनल में खेलेंगे। इससे पहले कल महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहाई, परवीन हुड्डा, स्वीटी बोरा और अलाफिया पठान ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कल स्वर्ण पदक जीते। महिला मुक्केबाजों ने 1 रजत और 2 कांस्य पदक भी अपने नाम किए। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। सर्वोच्च न्यायालय ने स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए दूसरे चरण की काउंसलिंग 16 नवंबर तक पूरा करने और उसी दिन चिकित्सा परामर्श समिति के पास संबंधित डेटा उपलब्ध कराने का निर्देश सभी राज्यों को दिया है। लोहरदगा जिले के सेन्हा थाना क्षेत्र स्थित सीठियो गांव में कल खेत में पटावन करने के दौरान करेट की चपेट में आने से 2 व्यक्तियों की मौत हो गई। सरायकेला खरसावां जिले के कुकड़ू प्रखंड के डाटम गांव में जंगली हाथी ने एक बच्चे को पटक कर मार डाला। वन विभाग द्वारा मृतक परिजनों को मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बीआईटी मेशरा रांची की मेजबानी में पूर्वी क्षेत्र विश्वविद्यालय फुटबॉल प्रतियोगिता का कल आगाज हुआ। 19 नवंबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 10 से अधिक राज्यों की 64 टीमें हिस्सा ले रही हैं। पलामू जिले के बाल गृह से 3 बच्चों के फरार होने का मामला सामने आया है। इस संबंध में बाल गृह संचालक के द्वारा थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने विशाखापट्टनम में कनेक्टिविटी, तेल और गैस क्षेत्र से जुड़ी कई परियोजनाओं की दी सौगात। कहा, भारत प्रगति के पथ पर तेजी से बढ़ रहा है। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत पूरे राज्य में अब तक 46 लाख से ज्यादा
ज्यादा मिल चुके हैं आवेदन। 28,55,000 का किया गया समाधान। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से बाल कल्याण समिति, बाल संरक्षण आयोग और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में रिक्त पदों का मांगा ब्यौरा। देवघर के शहरी क्षेत्र में अगले वर्ष मई से घरों में पाइपलाइन से कुकिंग गैस की आपूर्ति हो जाएगी शुरू। और एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में आज 5 भारतीय मुक्केबाज फाइनल मुकाबले में उतरेंगे। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।